हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुष शर्मा है और आज हम लॉजिक गेट्स के जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों ये भी एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों, ये एंड गेट है और इसकी जो इनपुट टर्मिनल्स है दोनों के ही सेम है और ये दोनों ही सेम है। और देख सकते हैं जैसे कि इनपुट टर्मिनल जो है ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, यानी कि ए में जो भी सिग्नल भेजेंगे हम वो दोनों ही टर्मिनल चूँकि शॉर्ट सर्किट हो गए हैं तो सेम ही रहेंगे और इनपुट हमारा जो भी आएगा वो हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है। अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसका भी वही रीडिंग होगा क्योंकि दोनों ही सेम फिगर है। और फिर जब इसे सॉल्व करने के बाद जो इसकी जो आउटपुट रहेगी और इसकी आउटपुट रहेगी, ये दोनों आउटपुट मिल जाएगी। ये दोनों आउटपुट जो रहेगी वो इस गेट के लिए इनपुट का काम करेगी और फाइनली आउटपुट जो हमें मिलेगा वो वाई कहलाएगा। तो दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए या कोई भी एक, क्योंकि दोनों सेम है तो उसके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसके लिए दोस्तों देखते हैं, हमें इसे सॉल्व करना है। ये से लेट ये ए है, ये ए डैश है एंड ये बी डैश है और ये वाई डैश है। तो दोस्तों अगर हम ए में हम ए में 0 डालेंगे तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ए में 1 डालेंगे, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। और दोस्तों हम जानते हैं कि अगर हमारा ये जो है हमारा ये नैंड गेट है। नैंड गेट में दोस्तों ये एक्ट एज अ नॉट गेट की तरह काम करता है जब हमें इसके दोनों टर्मिनल शॉर्ट कर देते हैं। या फिर हम नैंड गेट के ट्रुथ टेबल को देखकर भी इसे कर सकते हैं। इसे छिपा करके ये दोनों की रीडिंग में क्या हमें आउटपुट मिल रहा है वो भी देख सकते हैं, या फिर इन दोनों की रीडिंग में हमें क्या आउटपुट मिल रहा है वो भी। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा नैंड गेट एक्ट एज अ नॉट गेट, तो जब इसके टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं तब जब इसकी शॉर्ट कर दिया जाता है टर्मिनल को, तो ये नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। तो ये मतलब यहाँ 0 है तो यहाँ 1, यहाँ 1 है तो यहाँ 0। तो दोस्तों इसका जो फाइनली आउटपुट होगा ए एंड वाई डैश, ये हो जाएगा 0 1 0 सॉरी 1 0। इसका भी वही रहेगा दोस्तों, इसका भी सेम आउटपुट रहेगा। यानी दोस्तों हम ए में और बी में, ए बी, ये ए डैश, ये बी डैश, ये ए डैश एंड ये बी डैश, और वो हमारा फाइनली वाई डैश। तो दोस्तों ए में हम जो है इनपुट डालेंगे और जो इसमें इनपुट डालेंगे वो दोनों का जो आउटपुट रहेगा डायरेक्ट उसका अपोजिट रहेगा दोस्तों। तो इसका जो इनपुट रहेगा और इसका जो इनपुट रहेगा, ये दोनों में हम इनपुट कुछ 4 प्रकार से डाल सकते हैं। 0 0 1 1 0 1 0 1 डाल सकते हैं दोस्तों हमें पता है कि ये एक जो है नॉट गेट की तरह काम करता है। तो अगर हम यहाँ ए में 0 डालेंगे तो ए डैश हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ए में 0 डालेंगे तो ए डैश 1 मिलेगा, 1 डालेंगे तो 0 मिलेगा, 1 डालेंगे तो 0 मिलेगा। 0 बी में 0 डालेंगे तो बी डैश हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 डालेंगे तो 0 मिलेगा, 0 डालेंगे तो 1 मिलेगा और 1 डालेंगे तो 0 मिलेगा। यानी दोस्तों हम ए डैश और बी डैश तक पहुँच गए हैं। ए डैश और बी डैश इसकी काम ख़त्म, ये और ये बची है। अच्छा ये क्या है दोस्तों, ये है नॉर गेट। नॉर गेट की हमें रीडिंग्स पता है दोस्तों, हम साइड में लिख लेते हैं नॉर गेट की रीडिंग्स। नॉर, उसकी इनपुट सिग्नल 2 प्रकार की होती है और आउटपुट सिग्नल एक प्रकार की होती है। इनपुट हम 0 0 1 1 0 1 0 1, चूँकि दोस्तों ये नॉर गेट है तो इसका इनपुट जो ये होगा 0। दोस्तों अब यहाँ से हम ए डैश इसे छिपा लेंगे। ए डैश और बी डैश अब इसके लिए इनपुट का काम करेंगे। 2 इनपुट ए डैश और बी डैश है। तो दोस्तों जब 1 1 रहती है तो 0 मिलती है आउटपुट। जब 1 0 1 0 तब 0 0 1 में 0 और 0 0 में 1। तो दोस्तों इस जो ट्रुथ टेबल की जो फाइनली आउटपुट है वो ये है 0 0 0 1। तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे ए एंड बी एंड वाई। दोस्तों ए में 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1।
ये हमारे दोस्तों फाइनल ट्रूथ टेबल की रीडिंग मिल गई है हमें। थैंक यू दोस्तों।